नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अजीब और बहुत ही रहस्यमयी कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो टॉरिड नाम की जगह से आया था। सवाल ये है, क्या ये सच था या बस एक कोरी कल्पना? जरा सोच कर देखिए। आप एयरपोर्ट पर हैं और आपके सामने एक आदमी खड़ा है और वो एक ऐसे देश का पासपोर्ट दिखाता है जिसका नामो निशान दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं। बस यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला, एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के जहन में घूमता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बात है टोक्यो के एक एयरपोर्ट की, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां के अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए थे। तो साल था 1954, महीना जुलाई का। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक यूरोपीय दिखने वाला आदमी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर उतरता है। कस्टम पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है, एक ऐसे देश का जिसका नाम था टोरेड। बस यहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। अधिकारी उसे पूछताछ के लिए पास के ही एक होटल ले जाते हैं और फिर उसी शाम वो आदमी एक बंद पहरे वाले कमरे से हवा में गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं। और सुनिए, ये कोई मामूली फ्रॉड का केस नहीं था। उसके पास से जो पासपोर्ट मिला वो बिल्कुल असली लग रहा था, टॉरेड का पासपोर्ट। उस पर जापान की पिछली यात्राओं के स्टैंप भी लगे थे, मतलब बिल्कुल असली जैसे। उसके पास अपने उस अनजान देश की करेंसी भी थी। और तो और, वो दावा कर रहा था कि उसका देश करीब करीब 1000 साल पुराना है। जब उसे नक्शा दिखाया गया तो उसने अंडोरा पर उंगली रखी और बड़े यकीन से कहा कि ये जगह टॉरेड होनी चाहिए। वो खुद भी हैरान था कि नक्शा गलत क्यों है। अब अधिकारियों ने जब उसकी बातों की पड़ताल शुरू की तो ये गुत्थी और उलझती चली गई। उसने कहा कि वो एक कंपनी में किसी से मिलने आया है। उस कंपनी ने कहा, हम तो इसे जानते भी नहीं। उसने अपनी फर्म का नाम बताया। पता चला कि वैसी कोई फर्म है ही नहीं। उसने कहा कि होटल में उसकी बुकिंग है। होटल वालों ने कहा, हमारे पास इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। मतलब उसकी कहानी का एक भी सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला मोड़। उसे होटल की 6ठी मंजिल के कमरे में रखा गया था। दरवाजे पर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। कमरे से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता था एक खिड़की, जिसके नीचे कोई बालकनी या छज्जा नहीं था। और अगली सुबह कमरा खाली। वो आदमी, उसका सारा सामान, सब कुछ गायब। अब सोचिए, जब कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन काम ना करे तो दिमाग कहाँ जाता है? लोग सोचने लगे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारी समझ से ही परे हो। क्या हो अगर वो आदमी इस दुनिया का था ही नहीं? तो इस थियरी को समझने के लिए हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मल्टीवर्स यानी एक ऐसी कल्पना जिसमें हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत इन्फिनिट ब्रह्मांड है जो सब एक साथ मौजूद हैं पर एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हर यूनिवर्स की अपनी अलग रियलिटी, अपने अलग नियम। सुनने में भले साइंस फिक्शन लगे, पर आज ये थियोरेटिकल फिजिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक। और एक मजेदार बात यह है कि ये मल्टीवर्स का आइडिया कोई आज का नहीं है। ये शब्द पहली बार 1895 में इस्तेमाल हुआ था। हालांकि तब इसका मतलब कुछ और था, लेकिन 1952 में मशहूर फिजिसिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने इस शब्द का इस्तेमाल पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनियाओं के लिए किया। और बस तभी से ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया। तो इस थियोरी के हिसाब से हुआ ये, वो आदमी अपनी दुनिया में अपने देश टॉरेड से फ्लाइट में बैठा। सफ़र के दौरान वो अनजाने में एक तरह का ब्रिज पार करके हमारी दुनिया में आ गया। अब जब वो हमारे टोक्यो में उतरा तो वो कंफ्यूज हो गया कि उसकी दुनिया को क्या हो गया है, ये सब इतना अलग क्यों है। और फिर उसी रात जैसे वो आया था वैसे ही उसे उसकी अपनी रियलिटी में वापस खींच लिया गया और वो हमारी दुनिया से गायब हो गया। ये थ्योरी कहानी के हर अजीब हिस्से को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब कहानी को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, एक स्केप्टिकल नजरिए से, और पता लगाते हैं कि ये कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर 1954 में इतनी बड़ी, इतनी अजीब घटना हुई थी तो इसका कोई सबूत क्यों नहीं है, कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? सच तो यह है कि 1954 की कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, यहाँ तक कि उस जमाने के किसी अखबार में एक लाइन तक नहीं मिलती, कुछ भी नहीं। इस कहानी का जिक्र पहली बार मिलता है 1981 की एक किताब में। और आज हम जो पूरी कहानी सुनते हैं वो तो 2012 के आसपास इंटरनेट पर पॉपुलर हुई। और वो जो 1981 की किताब में इसका जिक्र है ना, वो भी बस एक लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ था, एक अजब गजब फैक्ट की तरह। बस
कोई डिटेल नहीं, कोई गहराई नहीं। तो जो लोग इस पर शक करते हैं उनका मानना है कि जवाब बिल्कुल साफ है। ये कोई सच्ची घटना है ही नहीं, ये एक अर्बन लेजेंड है, एक शहरी कहानी। इसकी शुरुआत एक किताब की एक छोटी सी बात से हुई और फिर दशकों बाद इंटरनेट ने इसे एक पूरी मसालेदार कहानी बना दिया। और उनका सबसे बड़ा सबूत सबूतों का न होना ही है। तो अब हम कहाँ पहुंचे? एक तरफ है एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है और दूसरी तरफ है सबूतों का पूरा अकाल। लेकिन फिर भी इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। तो सवाल आखिर यही है, क्या वो सच में किसी दूसरी दुनिया से आया एक मुसाफिर था, या फिर ये बस एक अच्छी मनगढ़ंत कहानी है जो वक्त के साथ मशहूर हो गई? शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। असली सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियों पर यकीन करना क्यों चाहते हैं। टॉरेट के आदमी की ये कहानी हमारी कल्पना को उड़ान देती है। ये हमें उस क्या हो अगर वाली दुनिया में ले जाती है और ये दिखाती है कि हम अनजान चीज़ों को लेकर कितने उत्सुक रहते हैं। और बस इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। क्या पता, शायद कुछ कहानियाँ इसीलिए ज़्यादा दिलचस्प होती हैं क्योंकि हम उन्हें कभी साबित नहीं कर सकते। शायद कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही उनकी खूबसूरती है।